रूस ने अब ये अंदिया देना शुरू कर दिया है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेगा। इसलिए इस वक्त रूस के ख़तरे को बढ़ते हुए देखते हुए यूक्रेन को मज़ीद टैंक और मज़ीद असला दरकार है। लेकिन यूक्रेन को मज़ीद टैंक फराहम करने पर कोई भी मुल्क यूरोप का तैयार नहीं है, क्योंकि ये ममालक भी रूस के ख़तरे को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त 49 M1A1 अब्राहम टैंक ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और हॉलैंड ने मिलकर फराहम किए हैं। इसके अलावा इन्हीं मुल्कों ने 32 लेपर्ड टैंक भी यूक्रेन को फराहम किए हैं। लेकिन रूस की तरफ से एंटी टैंक मिसाइलों के वसी इस्तेमाल के बायस यूक्रेन को मज़ीद 100 टैंकों की अशद ज़रूरत है। लेकिन रूस के जाराना हमलों को देखते हुए अब कई ममालक अपने दफा के लिए भी परेशान हैं। पोलैंड, चेक जमहूरिया, हंगरी, बल्गारिया और स्लोवाकिया सभी ममालिक ने अपने T-72 टैंक्स को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर लिया है ताकि किसी भी रूसी हमले का मुकाबला किया जा सके। ये टैंक रूस से ही खरीदे गए थे सर्द जंग में, और सर्द जंग में ये जो इस्तेमाल भी हुए हैं, लेकिन इनकी पुरानी वर्जन को अब यूरोपीय आलात लगाकर बहुत अच्छी तरह अपग्रेड किया गया है और बड़े कारामद जो है वो मशीनें ये बन गई हैं। ये ममालिक इन टैंकों को यूक्रेन को फराहम करने को तैयार नहीं है। पोलैंड जनूबी कोरिया से K2 टैंक और अमेरिका से अब्राहम टैंक खरीद रहा है, जिसकी फरहमी के बाद उम्मीद की जा रही है कि पोलैंड कुछ जो टैंक हैं वो यूक्रेन को अपग्रेड करके दे देगा, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो टैंक T-72 ही होंगे। चेक जमहूरिया जर्मनी से लेपर्ड टैंक खरीद रही है, लेकिन माशी मसाइल के बायस वो यूक्रेन की मज़ीद मदद करने को तैयार नहीं है। अमरीकी अब्राहम टैंक और जर्मन लेपर्ड टैंक बहुत महंगे हथियार हैं, जिनकी फरहमी और देखभाल भी एक मसला है। ये तमाम ममालिक रूसी टैंक इस्तेमाल करते आए हैं जो कीमत में भी कम है, और उनकी अपग्रेड होने की सलाहियत भी जो है वो बड़ी आसान थी, उनको अब बड़े आसानी से अपग्रेड भी कर लिया गया है। ये भी एक हकीकत है कि तरीक़ी और तकनीकी लिहाज से ये साबित हो चुका है कि अमेरिका और यूरोप के भारी भरकम टैंक जो हैं वो यूरोप के बर्फ़ानी और कीचड़ वाले इलाकों में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, क्योंकि इनका वज़न तकरीबन 65 टन के करीब है, जो कि रूस के बहुत हल्के T-72 टैंक का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका वज़न सिर्फ 42 टन है। जनूबी कोरिया यूरोप में तेज़ी से हथियारों के ऑर्डर ले रहा है, लेकिन जनूबी कोरिया का आइन उसे जंग के इलाकों में हथियारों की फरहमी से रोकता है। इसलिए जनूबी कोरिया ने यूक्रेन को हथियार फरोख्त करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसके बारे में उनका आइन उसको इजाज़त नहीं देता। पोलैंड जो है वो जनूबी कोरिया से नए टैंक खरीद रहा है, और हो सकता है कि K टैंक की फरहमी के बाद कुछ जो टैंक हैं पुराने T-72 वो यूक्रेन को दे दिए जाएं। लेकिन ये भी एक अंदिया है कि हो सकता है कि उस वक्त जंग जो है वो नया पासा पलट चुकी हो। अमेरिका ने यूक्रेन को नए टैंक फराहम करने रोक दिए हैं जब से ट्रंप आए हैं, जबकि जर्मनी के पास लेपर्ड टैंकों का बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, जिनको मुकम्मल करने के लिए वो पहले ही मसाइल का शिकार हैं और उनमें डिलेज़ आ रहे हैं। ऐसे में जर्मनी ने कहा है कि वो 2030 तक नए ऑर्डर तो ले सकता है, जो कि 2035 तक फराहम होंगे, लेकिन उन ऑर्डर्स के दरमियान में यूक्रेन को टैंक फराहम नहीं कर सकता। इस वक्त यूक्रेन की ज़मीनी फ़ौज को टैंकों की मज़ीद फराहमी की बहुत शदीद ज़रूरत है, जो कहीं से भी मुमकिन होती नज़र नहीं आ रही, और रूस की एडवांसमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।